गाइस तो फाइनली एईडब्ल्यू के ऑल इन का फॉल आउट कोलिजन शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर ई स्पोर्ट स्टेडियम के बाहर अमेरिका में पहले कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर काफ़ी कुछ बड़ी चीज़ें देखने को मिली। एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर ऑल आउट पर मर्सिडीज मोन का टाइटल मैच कंफर्म हो चुका है। एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान ने ऑल आउट का मेन इवेंट कंफर्म कर दिया है। तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर काइल फ्लेचर का काफ़ी सॉलिड मैच देखने को मिला। तो गाइज इसलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के ई स्पोर्ट स्टेडियम के बाहर पहले कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिली, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल आज यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर एक जबरदस्त 6 मैन टैग मैच देखने को मिलता है, जहां होलोग्राम, ऑरेंज कैसिडी, काइल ओराइली, ली मोरियार्टी, जॉनी टीवी और बूस्ट मोर्टेज को फेस करते गए। और थ्रू आउट द आज यहां पर इस पूरे मैच के अंदर होलोग्राम की तरफ से काफी सॉलिड परफॉर्मेंस होती गए और पूरे मैच के दौरान भी क्राउड यहां पर होलोग्राम को पूरी तरह से सपोर्ट में कर रही होती गए। जहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर होलोग्राम यहां पर जॉनी टीवी के ऊपर उनका फिनिशर लगाकर मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद की एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर बैक टू बैक एक और 6 मैन टैग मैच देखने को मिलता है, जहां पर जूस रॉबिन्सन, ऑस्टिन गन एंड कोल्टेन गन, टोनी नीज, आरी दवेरी और जॉस वुड्स को फेस करते गए। और आज यहां पर इस मैच के अंदर बैंग बैंग गैंग इस मैच को बिल्कुल ही आराम से जीत जाती गए। जहां पर इस मैच के बाद हमें यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के कैपिटल कोलिजन के ऊपर मर्सिडीज मोन के टाइटल डिफेंस का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू कंपनी ये भी कंफर्म करती गए कि आज एईडब्ल्यू कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर वुमेन डिवीजन का फेटल 4 वे होगा और जो भी उस मैच को जीतेगा वो ऑल आउट के ऊपर मर्सिडीज मोन को टीबीएस टाइटल के लिए चैलेंज करेगा। वेल एईडब्ल्यू के इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद हमें यहां पर एईडब्ल्यू के फॉर्मर टैग चैंपियन एफटीआर एक्शन में देखने को मिली, जो यहां पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम को फेस करते गए। और आज यहां पर माइक बेनेट, मैट टेविन वर्सेस जैक सैटवुड, कैश व्हीलर के इस मैच के अंदर 10 मिनट के काफी सॉलिड मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर डैक्स सैटवुड पप्पा पावर बम हिट करते गए। और इसके बाद यहां पर स्पेनिश फ्लाई के साथ आज इस मैच के एंडिंग पर डबल क्रॉस बॉडी से ये दोनों इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद के मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर ग्रिजलेड यंग वेट्स रिंग के अंदर आकर एफटीआर पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर एफटीआर बीट डाउन होते हुए दिखाई देती गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर बैक स्टेज पर लांस आर्चर देखने को मिलते गए, जो एईडब्ल्यू कोलिजन के बैक स्टेज पर काफी सारे लोगों पर अटैक कर रहे होते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर 8 मैन टैग मैच देखने को मिलता है, जहां पर लियो रस, एक्सन नेंडेटरी, डेरियस एंड डाटे मार्टिन शो के ऊपर आयरन सेवेज एंड टर्बो फ्लोट को फेस करते गए। और आज यहां पर इस मैच के अंदर बेसिकली यहां पर टॉप फ्लाइट इस पूरे मैच को कंट्रोल करती गए। और लियो रस और टॉप फ्लाइट की इस टीम के काफी शानदार परफॉर्मेंस के बाद ये यहां पर इस मैच को बिल्कुल ही आराम से जीत जाते गए। जहां पर इस मैच के ओवर होने के बाद बैक स्टेज पर क्वीन अमीनाटा और सरीना डिप के बीच में हमें यहां पर कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती गए, जहां पर बेसिकली सरीना डिप के द्वारा क्वीन अमीनाटा को मेन इवेंट पर हारने को लेकर वार्निंग दी जाती गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर काइल फ्लेचर एक्शन में होते गए, जो यहां पर तोमोहिरो इसी को फेस करते गए। और लिटरली यहां पर इसी और फ्लेचर के बीच में हमें यहां पर एईडब्ल्यू का वन ऑफ द बेस्ट मैच देखने को मिलता है, जहां पर इन दोनों के पाउंड टू पाउंड काफी सॉलिड मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर काइल फ्लेचर मल्टीपल फिनिशर हिट करते गए। और फाइनली यहां पर पाइल ड्राइवर के साथ काइल फ्लेचर इसी को नीट एंड क्लियर बीट कर देते गए। बट गाइज एईडब्ल्यू कोलिजन पर इस मैच के बाद हमें यहां पर डायनामाइट शो पर जैक पेरी के ब्रायन पर अटैक करने का वीडियो फुटेज देखने को मिलता है। और इसके बाद एईडब्ल्यू कंपनी ऑफिशियली ये अनाउंस करती गए कि एईडब्ल्यू के इस साल शिकागो में ऑल आउट के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन उनका पहला टाइटल डिफेंस जैक पेरी के खिलाफ करेंगे। और एईडब्ल्यू ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि जैक पेरी एईडब्ल्यू के ऑल आउट के मेन इवेंट के ऊपर अमेरिकन ड्रैगन को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। वेल एईडब्ल्यू के इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद बैक स्टेज पर हमें यहां पर पाक का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जो इनके इंटरव्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट पर विल ऑस्प्रे को टैग मैच के लिए चैलेंज करते गए। और पैक यहां पर ये बोलते गए कि पैक ने यहां पर डिसाइड कर लिया कि वो यहां पर विल ऑस्प्रे के टैग मैच में अपना पार्टनर किसको बनाएंगे। और पैक ये देखना चाहते गए कि ऑस्प्रे का पार्टनर कौन होता है। वेल पैक का इंटरव्यू चल ही रहा होता है, तभी यहां पर ऑरेंज कैसिडी और काइल ओराइली पैक को इंटरप्ट करते गए। और ऑरेंज कैसिडी ये बोलते गए कि ये दोनों यहां पर पैक के खिलाफ ऑस्प्रे के पार्टनर बन सकते
गए, जिसके बाद कि पैक के द्वारा ऑरेंज कैसिडी के मोबाइल फोन को फेंक दिया जाता है और बैक स्टेज के ऊपर कैसिडी और पैक के बीच में हीटेड कन्फ्रंटेशन होता है, जिसके बाद कि AEW के कोलिजन शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर बडी मैथ्यू आज यहां पर एक्शन में होते गए, जो यहां पर लूचा सुपरस्टार कमांडर को फेस करते गए और इन दोनों के काफी एवरेज मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर डेथ वैली ड्राइवर के साथ बडी मैथ्यू इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद ब्रोडी किंग रिंग में आकर बडी मैथ्यू के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते गए। तभी AEW के स्क्रीन के ऊपर हमें यहां पर बैक स्टेज के ऊपर MXM देखने को मिलती गए और MXM नेक्स्ट वीक कोलिजन शो के ऊपर ब्रोडी किंग और बडी मैथ्यू को टैग मैच के लिए चैलेंज करती गए। बट इसके बाद यहां पर फाइनली आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर एक बड़ा मैच अनाउंस करती गए, जहां पर AEW अनाउंस करती गए कि मरिया मे के ऑल इन पर चैंपियन बनने के बाद नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर वो नायला रोज के खिलाफ उनका टाइटल डिफेंड करेंगी। बट इसके बाद ऑफिशियली कोलिजन का मेन इवेंट शुरू होता है, जहां पर हिकारू सीडा, क्वीन अमीनाटा, ठंडा रोजा, सरीना डीप के बीच में फेटल 4-वे फॉर द AEW TBS चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडरशिप होता है और करीबन 17 मिनट के सॉलिड मैच के बाद आज यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर हिकारू सीडा यहां पर क्वीन अमीनाटा के ऊपर उनका किटाना किक लगाती गए और गाइस यहां पर किटाना फिनिशर के साथ हिकारू सीडा इस मैच को जीतकर AEW की TBS चैंपियनशिप की नंबर 1 कंटेंडर बन चुकी गए और अब यहां पर ऑल आउट के ऊपर AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन हिकारू सीडा AEW की TBS चैंपियन मर्सिडीज मोन को चैलेंज करने वाली गए। वेल गाइस यहां पर मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि आज यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW के ऑल इन के फॉलआउट डायनामाइट के मुकाबले ज्यादा क्राउड थी और शो के ऊपर क्राउड यहां पर ज्यादा चीयर भी कर रही थी। बट मुझे यहां पर यह कहने में भी कोई भी शक नहीं गए कि अगर यहां पर टोनी खान कोलिजन शो को ऐसे ही प्रोड्यूस करने वाले गए तो वो दिन दूर नहीं गए जब यहां पर शायद कोई भी कोलिजन नहीं देखेगा, क्योंकि गाइस लिटरली आज यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर 90% मैचेज ऐसे हुए हैं जिनका ना तो स्टोरी लाइन से कुछ भी लेना देना है और ना ही उन मैचेज को देखने के लिए क्राउड टिकट खरीद कर आएगी। और लिटरली यहां पर शो की ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहां पर बैक टू बैक 2 बड़े 6 मैन टैग मैच देखने को मिलते गए, जहां पर दोनों मैच के अंदर कोई भी स्टोरी लाइन नहीं होती गए। तो वहीं शो के ऊपर हमें यहां पर बिना मतलब का 8 मैन टैग मैच भी देखने को मिला, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा बेकार बुकिंग है। और AEW के कोलिजन शो के ऊपर जिस तरीके से टोनी खान ने शो के पहले ओपनिंग के 1 घंटे के ऊपर बैक टू बैक 3 से 4 मैच रैंडम टैग मैचेस बुक किए, वो देखकर मुझे पर्सनली कोलिजन काफी ज्यादा बेकार लगा। और गाइस मैं क्योंकि AEW का फैन हूं और मैं AEW को कवर करता हूं, तो आप ये सोच सकते हो कि अगर मुझे यहां पर कोलिजन शो बेकार लगा है तो नॉर्मल कैजुअल व्यूअर्स को कोलिजन कितना बेकार लगा होगा। और जबकि ये कोलिजन कोई नॉर्मल कोलिजन ना हो के बल्कि AEW के ऑल इन का फॉलआउट कोलिजन था, तो गाइस टोनी खान को AEW के कोलिजन शो के ऊपर कुछ बड़ी मेजर स्टोरी लाइन को प्रोड्यूस करना चाहिए था। बट टोनी खान ने यहां पर कोलिजन शो के ऊपर एक से बढ़कर एक रैंडम मैचेस बुक किए और इसीलिए AEW का कोलिजन शो अगर यहां पर फ्यूचर में शट डाउन भी हो जाता है तो ये यहां पर पूरी तरह से टोनी खान की गलती होगी। और गाइस वैसे यहां पर मैं पर्सनली अब यहां पर कोलिजन को लाइव कभी भी नहीं देखता हूं, बट गाइस ऑल इन के फॉलआउट कोलिजन होने की वजह से मैंने यहां पर आज कोलिजन शो को लाइव देखा और मुझे यहां पर ये देखकर बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने यहां पर सुबह के 2 घंटे बर्बाद कर दिए, क्योंकि लिटरली यहां पर कोलिजन के मेन इवेंट को छोड़कर बाकी किसी मैच में कोई भी सॉलिड स्टोरी लाइन नहीं थी। और जिस तरीके से शो के ऊपर मल्टीपल रैंडम टैग मैचेज हुए वो तो पूरे शो को बर्बाद कर रहा था। और गाइस यहां पर मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि सच में टोनी खान को AEW का ब्रांड स्प्लिट करना चाहिए और AEW के अंदर जे वाइट, रिकी स्टार्क जैसे रेसलर जो टीवी पर यहां पर अपीयर नहीं हो रहेंगे, ब्रांड स्प्लिट के बाद उनको यहां पर कोलिजन पर डालना चाहिए ताकि AEW के कोलिजन शो के ऊपर भी डायनामाइट के लेवल की स्टोरी लाइन चले। बट अगर यहां पर फ्यूचर में भी ऐसे ही टैग मैचेज होने वाले गए तो शायद मैं फ्यूचर में एलीट मेनिया पर रिव्यू भी ना करूं। वेल आपको AEW के इस हफ्ते का कोलिजन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।